हाय। आज हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग अपने पाइथन वाला फोल्डर खोल लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं कमेंट्स कमेंट्स डॉट पाई के नाम से। ओके, तो कमेंट्स आखिर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कमेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है वो यूज़ ना हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं ऑथर का नाम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं ऑथर का नाम, कि यहाँ का ऑथर जो है वो है त्रिभुवन शर्मा। ओके, तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या क्या शो करेगा? एक एरर शो करेगा, क्योंकि ये पाइथन को पता नहीं है कि ये जो लाइन है वो क्या है। ठीक है, ये कोई भी पाइथन का सिंटेक्स नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना वर्ड को पाइथन में लिखना चाह रहे हैं, पाइथन वाले फाइल में लिखना चाह रहे हैं कि ये जो ऑथर है वो त्रिभुवन शर्मा है। ठीक है, ये कोई पाइथन का प्रोग्राम नहीं है। तो इसको चाहते हैं कि हम लोग रन ना करें, मतलब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको रन ना करे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कमेंट्स का। तो पाइथन में कमेंट्स होते हैं दो दो प्रकार का। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग स्लैश का यूज़ करके करते हैं, मतलब इस साइन का यूज़ करके सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ऑथर त्रिभुवन शर्मा को चाहते हैं कि ये रन ना करे, तो हम लोग इसको इसको इसके पहले स्लैश लिख देंगे। तो अभी ये क्या हुआ, ये एक कमेंट बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक कमेंट बन गया और अभी ये कोई भी एरर नहीं देगा। ओके, अब जैसे कि हम लोग एक और कोड लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब प्रिंट हेलो वर्ड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसको रन किया तो यहाँ पे हमारे लिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। देख सकते हो यहाँ पे हमारे लिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ इसके बारे में हम लोग कुछ डिफाइन करें, मतलब इसके बारे में हम लोग कुछ लिखें कि हाँ ये जो फंक्शन है वो ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखना चाहते हैं कि ऐसे कि दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन कंसोल कंसोल। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये भी एक पाइथन का प्रोग्राम नहीं है, ये खुद एक एरर थ्रो करेगा। जैसे देखिए अभी हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर नाम का एक एरर आया है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है ये क्या है, एरर थ्रो कर रहा है। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन हम लोग इसको रखना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो एरर थ्रू ना करे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब बात हो गया सिंगल लाइन कमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। मल्टी लाइन कमेंट क्यों यूज़ करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर अगर समझ लीजिए हमारे पास बहुत 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 बड़ा टेक्स्ट है, जैसे कि दिस इज़ माई, एक सेकेंड, दिस इज़ माई, एक सेकेंड, दिस इज़ माई माई पेन। अगर हमारे पास कुछ, एक सेकेंड, अगर हमारे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट है और हम लोग चाहते हैं इसको कमेंट करना, तो हम लोग एक एक करके तो एक कमेंट नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी जाके शिफ्ट स्लैश करें, फिर यहाँ पे आके, एक सेकेंड,
सेकेंड। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आके शिफ्ट और 3 करें। शिफ्ट 3 दबाने से बेसिकली बैकस्लैश का साइन आ जाता है, हैश का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग हैश लिखें और यहाँ पे भी हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे भी हम लोग हैशटैग का साइन लगाएं। ठीक है, तो इतना करने से अच्छा है, इतना करने से अच्छा है कि हम लोग सीधा मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट यूज़ होता है ताकि हम लोग बहुत सारे लाइन को कमेंट कर सके। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ होता है ताकि हम लोग बहुत सारे लाइन को कमेंट कर सके। अगर हम लोग यहाँ पे 3 सिंगल कोट्स का यूज़ करके, 3 सिंगल लाइन का कोट का यूज़ करके हम लोग इसके अंदर इसको लिख देते हैं, तो हमारा ये लाइन क्या हुआ, एज अ स्ट्रिंग, एज अ कमेंट माना जाएगा पाइथन के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देख सकते हो वो जो एरर आ रहा था अब वो एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पाइथन में इतने ही प्रकार के कमेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात कर ले इंडेंटेशन के बारे में। आखिर इंडेंटेशन क्या होता है? ठीक है, इंडेंटेशन देखो, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें इंडेंटेशन का मतलब बेसिकली होता है कॉमेंट्स, सॉरी, इंडेंटेशन का बेसिकली मतलब होता है एक ब्लॉक। जैसे कि हम लोग कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग कोई भी कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन लिखने के बाद हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये जो है, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। मतलब इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे वो एक ब्लॉक ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ब्लॉक बनाना होता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट, तो अगर हम लोग उसमें फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन, फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन बेसिकली ऐसे बनता है, फंक्शन और किसी का नाम लिख देते, फंक्शन का नेम लिख देते थे, नेम, और ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये होता था एक ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो ये कर्ली ब्रैकेट होता था ये एक ब्लॉक की तरह ट्रीट होता था। ठीक है, लेकिन पाइथन में भी क्या कर्ली ब्रैकेट होता है? नहीं, पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं और एक ट्रिक बताता हूँ। अगर मेरे को ये पूरी को कमेंट करना है तो क्या मैं एक एक करके कमेंट करूँगा? नहीं, मैं सीधा कंट्रोल प्लस बैकस्लैश दबाऊंगा और ये हो जाएगा कमेंट। ओके, तो मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा था? हाँ, मैं बात कर रहा था इंडेंटेशन के बारे में। तो इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन के अंदर? तो जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का, एज इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो क्या ये एक वेरिएबल बन गया? हाँ, ये एक वेरिएबल बन गया पाइथन के अंदर। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से, नेम में नाम लिख देता हूँ राम। ओके, ठीक है, तो क्या ये एक वेरिएबल बन गया? हाँ, एक वेरिएबल बन गया। अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लास के नाम से, क्लास के नाम से, ठीक है, क्लास के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं रख देता हूँ 9। क्या ये एक वेरिएबल बन गया? हाँ, ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं फास्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसका मैं दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये क्या एक वेरिएबल बन गया? हाँ, एक वेरिएबल बन गया। लेकिन क्या मैं अगर यहाँ पर जाकर एक टैब दे देता हूँ या एक स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है। वो एरर हमें क्या बोलता है? अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक एरर आता है जिसका नाम है इंडेंटेशन एरर। मतलब कि यहाँ पे हमने जो एक स्पेस दिया है वो पाइथन में
एक इंडेंटेशन का काम कर रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पेस आ गया और वो एक एरर है। ठीक है, वो क्या एक एरर है, मतलब कि अब सुनो पहले बात, मतलब कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन के आगे कोई भी स्पेस दे देता हूँ तो ये खुद एक एरर है। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग इस एरर को हटा देते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल सही चलेगा, देख लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर हम लोग फालतू में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एज अ करेंटली एग्जांपल लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं एंड हम लोग वही वेरिएबल, यही सारे वेरिएबल जो इसके अंदर लिखे थे वो सारे वेरिएबल को कॉपी करना है, इसमें पेस्ट कर देते हैं। और पाइथन में जो वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का रूल होता है उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। सबके आगे हम लोग लेट लिख देते हैं ताकि एरर ना आए। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे आके स्पेस दे देते हैं, तो क्या ये एरर है? क्या ये एरर है? देखो, एक सेकेंड, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको सही करना पड़ेगा। यस, अब सही है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो क्या ये एरर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो कोड है वो देखो पूरा अच्छी तरीके से रन हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ क्यों एरर है? यहाँ क्यों एरर है? यहाँ इसलिए एरर आ रहा था, यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि पाइथन में अंदर जो हम लोग स्पेस दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इसको एक ब्लॉक मानेगा और इसको एक खाली ब्लॉक मानेगा और इस और यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा, उस एरर का नाम इंडेंटेशन एरर है। ठीक है, तो ये था इंडेंटेशन के बारे में पाइथन के अंदर। तो ओके।